जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। भाई माफ कीजिएगा, एक सेकंड के लिए लाइट जरा, जब 9th की रिकॉर्डिंग चलती है तभी परेशान करती है, वैसे करती है। क्या खास बात है इसकी यार, देखो भरपूर परेशान कर रही है। चलेगा भाई, इसकी परेशानी से परेशान ना होते हुए बढ़ते हैं अपने कार्य की तरफ। आप ध्यान से सुनिएगा। हम थे अपने चैप्टर सर्कल पे भाई। कहाँ थे? सर्कल। तो सर्कल में हमने देखा कि हमने कुछ छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी ले ली। सर्कल क्या है, कोड क्या है, लॉन्गेस्ट कोड क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है। देखो सीकेंट टेंजेंट तो बात की चीज है आपके लिए जो प्राइमरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स क्या है अभी? वो है सिर्फ आपका अभी कोड। आपको डील करना है सिर्फ कोड में, ठीक है भाई। अब आपकी यहाँ थ्योरम्स आती हैं भाई, बड़ी अच्छी खासी, और ये थ्योरम्स जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उन रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज करोगे क्वेश्चंस में, तो उन्हें जानना अति आवश्यक है। चलेगा, कोड की पहली थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, और ये कह रही है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ध्यान से देखिएगा भाई, ये आपका क्वेश्चन है कि ये जो एक सर्कल है, समझते रहिएगा भाई मेरी बात, इस पर कोई दो कोड है भाई। अच्छा, कोड क्या है रिवाइज कर लो वापस से। कोड मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं सरकमफेरेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूंगा, वो पॉइंट्स मेरे क्या बनाएंगे? कोड बनाएंगे, ठीक है भाई। इसने कहा दो इक्वल कोड्स हैं, यानी इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो पहले तो इक्वल कोड ले लो भाई। मैं लेट कर लूंगा कि मेरी ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स हैं। कोई समस्या? इक्वल एंगल एट द सेंटर का मतलब है कि सेंटर अगर मेरा ओ है तो ये सेंटर पर एंगल कैसे बनाएंगी भाई? अगर मैं इन्हें सेंटर से ज्वाइन कराऊं कुछ इस प्रकार से, अब कह सकते हैं कि भाई साहब ये एंगल मेरी कोड जो है एंगल बना रही है। क्या बना रही है? एंगल। तो बस मुझे इन्हीं एंगल्स को इक्वल शो करना है। कौन से वाला एंगल भाई? थोड़ा डिफरेंट तरीके से शो करते हैं आपको, जिससे आपका भी मन लगे। ये एंगल इसके इक्वल शो, यानी ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल आना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर एंगल भी इक्वल ही बनाएंगी। अब एंगल किन की मदद से बना सकती है? वो रेडियस की मदद से, रेडियाइज बोलते हैं यार, रेडियाई। देखिएगा भाई मैं क्या क्या करने वाला हूं। पहले मुझे गिवन देख लो क्या क्या है। स्टेटमेंट की जरूरत है भाई, थंबनेल पे मिल जाएगी। गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। अ सर्कल यानी विद इन सर्कल है, एक ही सर्कल के अंदर। इससे एक और रिजल्ट निकल जाएगा, वो भी आपको कराते हैं। क्या प्रूव करना है भाई? एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल आना चाहिए एंगल सी ओ डी के। डायरेक्ट इसका प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रूफ देखते हैं। समझिएगा भाई ध्यान से, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है सर्कल की, बहुत ही इजी, बहुत ही नेक थ्योरम्स है। और मजे की बात क्या है, कुछ कुछ स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो। आप कहोगे सर ये जो ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, मतलब ओ सी और ओ डी है, अब ये सारी आपस में इक्वल ही तो है। वो कैसे? वो ऐसे इक्वल हैं कि सर ये सारी की सारी सरकमफेरेंस के पॉइंट्स पे जाके मिल रही है सेंटर से, तो सब रेडियस है। तो इन सबको मिलकर मैं क्या कह दूंगा? रेडियाई ऑफ द सर्कल। एज क्या मैं कह दूं? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी। रेडियाई ऑफ द सर्कल है भाई। यहां रेडियस कह रहा हूं, मैं कह दूंगा रेडियाई है, रेडियाई। कोई समस्या? अब देखना भाई इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, याद कर लो भाई मेरे कल का स्टेटमेंट। मैंने कहा था
यूक्लिड ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स तक लेके आएगी, लाइंस एंड एंगल्स आपको ट्राइंगल्स तक, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल, ज्योमेट्री इसी तरीके से आपकी एक लैडर स्टेयर्स फॉर्म में चलती जाएगी, एक एक हर्डल क्रॉस करोगे और ऊपर पहुंचते जाओगे। फाइन, चलिएगा भाई नेक्स्ट। समझा भाई? लाइटिंग, मेरी लाइटिंग रुक जा। कोई समस्या भाई यहां तक? नेक्स्ट। यार ये लाइटिंग इतनी हद क्यों कर रही है भाई? हमारी तरफ से कोई खास दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन भाई कुछ है क्या नजर? चलो देखते हैं, अभी बाद में ही देखेंगे। अच्छा, इन ट्राइंगल से मुझे एक चीज देख के बताओ, क्या क्या चीज इक्वल है? आप कहोगे सर ओ ए इक्वल है उधर वाले के, यहां देखना ओ ए इक्वल है ओ सी के। आप कह दोगे सर ये तो रेडियाई है। क्या है? रेडियाई। फिर आप कह दोगे सर ए बी इक्वल है सी डी के। ये क्या है सर? गिवन है। और तीसरा आप कह दोगे सर ओ बी इक्वल है ओ डी के। यहां से भी देख लिया करो भाई, ये पोजीशंस हैं आपकी, और ये भी क्या है? रेडियाई है। तो क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूं हेंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय SSS क्राइटेरिया रूल, जो भी आप लिख लेना भाई, बाय SSS क्राइटेरिया। देन ध्यान से देखना भाई, अगर इतना हो गया, क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मेरा एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD हो रहा है यहां, और वो भी किसकी मदद से? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विच इज CPCT। समझ लो भाई एक बात ध्यान से, ये कह रहा है कि अगर दो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल में, तो वो इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगी। कहां? सेंटर पर। क्या सबटेंड करेंगी? इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। कहां सबटेंड करेंगी? सेंटर पर सबटेंड करेंगी इक्वल एंगल। ठीक है भाई मित्रस, अब समझ लो एक और गहरी बात, ये मैं आपके सामने से एक बार हट जाता हूं, और वो गहरी बात ये कहती है भाई, अभी आपको कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पता होगा शायद, आपको भली भांति कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर्स होती हैं जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएं। क्या कर जाएं? एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएं। किस तरीके से जी? आप कहोगे सर जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, माफ करना भाई एक मिनट के लिए जी, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो इस तरीके से हैं कि वो एजेस टू एजेस और वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिलती हैं बिल्कुल। पर सर्कल में क्या है? सिस्टम सर्कल में तो वर्टेक्स है नहीं, ओके सर्कुलर शेप है, तो यहां भी कॉन्ग्रुएंसी है भाई। इसी बिल्कुल शेप का बिल्कुल उसके जैसा सर्कल जो उसे सुपर इम्पोज कर दे, यानी इसकी और उसकी सर्कमफेरेंस मैच कर जाए साइड बाय साइड, वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे। यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन से सर्कल्स हैं? जिनकी रेडियस भी सेम रही होगी। और ध्यान रखना भाई, जिनकी रेडियस सेम रही होगी वहां ये चीज आपका क्राइटेरिया फुल्ली सेटिस्फाई है। कैसे? समझ लेना ध्यान से, यही आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है, याद करो कि बताओ कि दो इक्वल कोड्स हैं किनकी? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, क्या मैं वहां इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे? देखो इस टाइप से भाई, वो दो सर्कल है, ये कोई दो कोड हैं, यहाँ सेंटर है, तो इस बार इसने पूछा है कि क्या इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। सुपर इजी क्वेश्चन है भाई, कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रही है, ये भी, ये दोनों इक्वल है, वही सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा। कब दो फिगर बनेंगी? जब बात कॉन्ग्रुएंसी पे आएगी। जब बात कॉन्ग्रुएंसी पे आएगी, आप बिना बात दो फिगर नहीं बनाओगे। ठीक है भाई, इतनी सी चीज का आपको ध्यान रखना है बस, और इससे ज्यादा आपको कोई सलाह नहीं है इसमें भाई। ध्यान रखना कि इसमें कुछ भी गलती ना हो। ठीक है भाई, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले, वाइंड अप करते हैं अपनी थ्योरम को। नेक्स्ट थ्योरम में मिलेंगे भाई, नेक्स्ट थ्योरम में मिलेंगे एनसीईआरटी की बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ भाई, जिन्हें इसकी आवश्यकता है थ्योरम्स को शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।